आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे क्योंकि महात्मा गांधी से हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसको जानेंगे महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या इनकी कुछ कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें। और मैं जिस पब्लिकेशन का बात करता हूँ वो एक बहुत ही अच्छी बुक है। मैं जो बुक है उसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। चलिए अब हम गांधी जी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, जिनकी जो जन्म हुई है जिनकी जो जन्म हुई है वो हुई है 2 अक्टूबर 1896 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था नामक स्थान पर हुआ था। इंग्लैंड में वकालत पास करने करके भारत आए। इंग्लैंड में वकालत पास करने के बाद मतलब कि महात्मा गांधी जी जब जन्म लिए तब इंग्लैंड गए थे वकालत पढ़ने के बाद। 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। इंग्लैंड वाले उस टाइम हम लोगों पर अत्याचार कर रहा था रंग के मामले में, और यूँ कहें तो मतलब कुछ धर्म के नाम पे या जो भी कहें अत्याचार हो रहे थे रंग भेद के नाम पे जो है थे वो विरोध हो रहे थे। तो गांधी जी उसके विरोध में एक आंदोलन खड़ा किए। एक आंदोलन जो है उन्होंने एक आंदोलन के रूप में एक आंदोलन चलाया। अगली पॉइंट आती है कि गांधी जी की अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने के महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि हाँ मतलब कि वो लड़ाई झगड़ा करे और वो उससे युद्ध जीत पाए, नहीं। गांधी जी ये कहते थे कि सत्य मतलब कि एकदम सत्य बोलकर हमको विजय हासिल करना है और अहिंसा करना है, मतलब सत्य के साथ बोल बोल के हमें एक अहिंसा का हथियार बनानी है। मतलब कि अहिंसा का हथियार अगर यूँ कहूँ तो अहिंसा का मतलब होती है कि बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए हमें क्या करना है बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए हमें क्या करना है, उस पे जीत हासिल करनी है, ऐसा गांधी जी कहते थे। बट आज की दुनिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ अगर यूँ कहूँ तो 50-50% दोनों योगदान रखती है। बाकी आगे चलते हैं क्या कहती है। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल में गांधी युग के नाम से जाना गया। हाँ 1917 में जौन समय चंपारण सत्याग्रह किए थे और उसके बाद 1947 मतलब तब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक इस युग काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता था। मतलब गांधी युग अगर कहूँ कि गांधी युग कब कहा जाता था तो गांधी युग कहा जाता था आपका कब 1917 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन के काल के गांधी युग के नाम से जाना जाना। जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था और तब तक गांधी जी कोई आंदोलन शुरू नहीं किए थे, तब तक उस युग मतलब कि उसके बीच में जितने भी हमारे क्या रहे थे, जितने भी समय रहे थे उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। हाँ तब इन सब के मामले को देखकर सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछती है मतलब क्वेश्चन अगर यहाँ से आती है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। उसके बाद आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बापू जो था वो गांधी जी को किसने कहा था, तो वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उनके जो सोसाइटी था वो देखकर ये कह रहे थे कि जब गांधी जी हमारे राष्ट्र के प्रति इतना जब अपने आप को नौछावर कर दिए हैं तो इनको बापू भी कहा था। उसके बाद उस टाइम थे एक विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी जो थे वो बहुत ही कम कपड़े में पहन रहते थे, क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि हमारे पूरे देशवासियों हैं, पूरे इस भारत के देशवासी हैं जो अच्छे अच्छे कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम पहन के क्या करेंगे।
तो उन्होंने क्या करा कि एक धोती को वो नीचे लपेटते थे और दूसरे धोती को वो ऊपर लपेटते थे। ऐसा गांधी जी कहते थे। और गांधी जी को इसी के वजह से वो गांधी जी जो थे वो अर्धनग्न में रहते थे। तो विंस्टन चर्चिल नाम का कोई इंसान था। क्या नाम था? तो विंस्टन चर्चिल जो था वो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहता था। उसके बाद अगर हम यूँ बात करूँ तो आप ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात हमारे पास ये है कि अच्छा, यहाँ हमारे जो आप आते हैं। अब उसके बारे में हम लोग जान गए कि आपका गांधी जी को बापू किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। विंस्टन चर्चिल ने उनको अर्धनग्न फकीर कहते थे क्योंकि वो अर्धनग्न में रहते थे। उसके बाद अगर यूँ बात करूँ, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। तो इन सब बातें, छोटी छोटी बातें जो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। चलिए, गांधी जी के बारे में अगर पूछता है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। इनकी जो जन्म हुई थी वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1948 को मात्र 78 बरस की आयु में निधन हो गया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया। जवाहरलाल नेहरू उस समय हुआ करते थे, तब 78 वर्ष की उम्र में उनकी 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी की मृत्यु हो गई, तब जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कहा जब उनकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, हमारे जीवन का प्रकाश अब इस दुनिया से चला गया। जन्म स्थान की अगर बात करें तो जन्म स्थान गांधी जी का जो हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर जिला में काठियावाड़ में हुआ था और गुजरात में हुआ था। विवाह की बात करें तो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से 6 महीने बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी जो थे वो 6 महीने बड़ी थी। पुत्र की बात करें तो उनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल और रामदास और देवदास। 4 उनके पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी का 5 पुत्र था। दत्तक पुत्र माना जाता था। जमु ज जमुनालाल बजाया और गोपाल कृष्ण जमुनालाल बजाया। राजनैतिक गुरु गांधी जी का जो राजनैतिक गुरु जो था वो कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। प्रमुख शिष्या की बात करते हैं, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम का वास्तविक नाम मेंडलिव स्लेड था। कानूनी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 ईस्वी में। तो गांधी जी ने विदेश कानूनी पढ़ाई के लिए कब गए थे, तो 1888 ईस्वी को गांधी जी ने विदेश इंग्लैंड कानूनी पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे। कानून की डिग्री प्राप्त 1891 ईस्वी में उन्होंने किए थे। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको कंप्लीट हुआ होगा। इसके पीडीएफ मैं आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दे दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। विंस्टन चर्चिल जो था वो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर बुलाते थे, तो बिल्कुल भी इसको बुलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगे जो हमारा आता है, कहता है कि उनका पूरा नाम तो मेरे ख्याल से हो ही गया। पूरा नाम आपका जो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 1891 में उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी और 1888 में उन्होंने पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। चलिए, उसके बाद हमारा जो आता है वो बोलता है कि अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जो गए थे वो 1883 ईस्वी में गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1894 ईस्वी में थी। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पादप मिला 1899 ईस्वी में। कैंसर केसर केसर हिंद हिंद नाम प्राप्त किया। तो केसर हिंद नाम प्राप्त किए गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि प्राप्त की। कब किए, 9 जनवरी 1915 को किए। 9 जनवरी 1915 को
नौ जनवरी 1915 को गांधी जी ने केसर हिंद की प्राप्ति की थी। डरबन डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 2 सितंबर 1904 को। तो डरबन में फिनिक्स फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 2 सितंबर 1904 को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो हुआ था वो 1906 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए, तो कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 में। कब हुए थे कांग्रेस अधिवेशन? हाँ, कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1901 में हुए थे, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। आगे बात करें तो जेल जीवन का प्रमुख अनुभव जो था 1908 में, और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 30 मई 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी का भारत आगमन जो हुआ था वो कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। और आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को उन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। आगे अगर हम बात करें तो साबरमती आश्रम की साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने कब की थी? तो साबरमती आश्रम जो था, साबरमती के संग तुझे कर दिया कमाल। तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुई थी 17 जून 1917 को हुई थी। कब हुई थी? 17 जून 1917 को हुई थी साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो चार्ल्स फोरिया ने बनाया था। साबरमती आश्रम किसने बनाया था पूछेगा तो आप चार्ल्स फोरिया राइट आंसर आपका हो जाएगा। और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में होता। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सक्रिय आए 21 वर्ष की उम्र में। आत्मकथा की बात करें तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1925 में, और राम राज्य के युगल सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना जो हुआ था 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना जो हुई था 23 सितंबर 1925 को। और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडियन फ्रेंचाइज, अनाक्सी योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इन सब जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। प्रमुख समाचार की बात करें तो इंडियन इंडियन ओपिनियन आपके गांधी जी के समर्थक थे। दार्शनिक अराजकता, गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत अघारी था। न्यायिकता, गांधी जी की पहली पुस्तक जो था वो कौन था? लंदन गाइड 1888 से में लॉन्च हुआ था। गांधी जी को किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? तो अनटू दिस लॉस्ट लॉस्ट जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। तो ये कुछ बातें रहती है। आगे हम लोग बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पे गांधी जी को राष्ट्रपति गांधी जी को राष्ट्रपति गांधी जी को राष्ट्रपति किसने बोला था? तो वो बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। बापू किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू और C.F. एंड्रूज ने। और और मलंग बाबा किसने बोला था? तो कावलियो ने बोला था। फिर बैनमैन वॉन्ड्रेन और भर्ती भर्ती करने वाला सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और सुमात्रा संत ये सब ने पुलिस में देख लीजिएगा। करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोग होगी। और केसरे हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो हुआ था वो केसरे हिंद का उनको जो है उपाधि मिला था। देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि देशद्रोही फकीर है ये। आगे बात करें कि महात्मा गांधी के द्वारा कुछ आंदोलन व सत्याग्रह, क्योंकि आंदोलन से आपसे क्वेश्चन पूछे लगेंगे तो बिल्कुल भी आप अगर पूछ रहे हैं क्वेश्चन तो आप बिल्कुल हार मान जाइएगा। चलिए, सबसे पहला जो गांधी जी का जो युद्ध आता है, या तो फिर कह सकते हो कि सत्याग्रह जो आता है, वो चंपारण सत्याग्रह आता है, जो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह, तीन कठिया भाग पर नील की खेती, जिसे जिसे नील कठिया पद्धति कहा जाता। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। कब किया था? 1917 में।
और 1917 की अगर हम बात करें तो इन्होंने तीन कठिया के मामले में मतलब अंग्रेज ऐसा कहता था कि जिनको अगर एक बीघा खेत है, एक बीघा में 20 कट्ठा होती है, तो एक बीघा में जिनका जिनका एक बीघा खेत है वो 3 कट्ठा खेत को वो नील करेंगे। ऐसा ब्रिटिश करता था। तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, उसको समाप्त करने। उसके बाद आता है 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। कब आता है? 1917 के बाद 1918 में होता है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा भारत के प्रमुख भूख हड़ताल किए थे। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था, और उसी में 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। उसके बाद होता है खिलाफत खिलाफत आंदोलन जो आपका होता है, चलिए यहाँ पे लिख के मैं आपको बताता हूँ। तो आपका खिलाफत आंदोलन जो होता है वो 1919 में होता है। इससे पहले खेड़ा का युद्ध होता है, और इससे पहले भूख हड़ताल वाला होता है जो कि 1918 में होता है, और इससे पहले जो होता है वो सत्याग्रह होता है 1917 में। तो 1919 की बात करें तो समर्थन सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की। उसके बाद साविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन सॉरी असहयोग आंदोलन जो होता है वो 1920 में होता है, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है वो 1930 में होता है, नमक सत्याग्रह के विरुद्ध में। और आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो होता है वो 1940 में होता है, दिल्ली चलो। और भारत छोड़ो आंदोलन अब अगस्त क्रांति 1942 में करो या मरो, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 में होता है। तो गांधी जी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है कि 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किए थे 3 कठिया के मामले में। उसके बाद 1918 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1918 में उन्होंने मजदूर आंदोलन किया था। उसके बाद 1918 में उन्होंने क्या किए थे? खेड़ा किया था। फिर 1919 की अगर बात करें तो 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन किए थे। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन किए। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के प्रमुख आश्रम फिनिक्स फिनिक्स फार्म डरबन 2 सितंबर 1904 को, और टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में क्या था? सत्याग्रह आश्रम कोचर में, साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, और अनाशक्ति गांधी आश्रम कैसानी उत्तराखंड में 1929 में, और शोभाग्राम आश्रम वर्धा में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि आपका जो है कि फिनिक्स जो है वो डरबन दक्षिण अफ्रीका में 2 सितंबर 1904 को, और टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 30 मई 1930 में 1910 में, और सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद, और साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में 17 जून 1917 को, और अनाशक्ति गांधी जो है वो कौसानी उत्तराखंड में 1929 को, सोमाग्रब आश्रम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, महात्मा गांधी से संबंधित स्थल की बात करते हैं। गुजरात का पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थान, इसे वर्तमान में कीर्ति मंदिर कहा जाता है। कीर्ति मंदिर कहा जाता है। मुंबई का मणि भवन, इसी भवन में अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया और गुजराती साप्ताहिक नवजीवन का प्रकाशन शुरू हुआ था। बिहार का चंपारण भारत में प्रथम सत्याग्रह यहाँ से प्रारंभ हुआ था। गुजरात का दांडी सार जो हुआ था 12 मार्च 1930 को सत्याग्रह शुरू हुआ था, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता था। कब? तो गुजरात का दांडी सार जो है 12 मार्च 1930 को। गुजरात का साबरमती 1917 से 1930 तक रहे थे। गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भारत आज़ादी नहीं होगा इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के सेवानबी, पुणे का आगा खा पैलेस है, कोलकाता का गोलघाट है, और दिल्ली की गांधी है। तो इस तरह की बात है। और मेरे ख्याल से गांधी जी के बारे में चंद बातें थी। तो
ये हमारे कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ मैंने आपको वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे लिंक पे मौजूद है। जाइए उसको डाउनलोड करिए और पूरी की पूरी गांधी जी की सारी जीवनी एक्सप्लोर कर जाइए।